हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शादाब खान। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ फ्रॉम साइंस स्टडी ग्रुप से, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। स्टूडेंट्स, हम लोग ने मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग एक्सरसाइज 1.3 की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे है, कुछ टर्मिनोलॉजी मीन्स कुछ चीज़ें ऐसे, जैसे यहाँ पे ये क्या मीनिंग शो करेगा। आपको आने वाला है और 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा कि वो क्या मीनिंग शो करेगा, क्योंकि बच्चे ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन देख के बच्चों को थोड़ा फेयर लगता है, डर लगता है। डर किसके वास्ते लगता है? क्योंकि इस टाइप के साइन को उनको मीनिंग नहीं मालूम रहता है। ये मीनिंग अगर आपको एक बार पूरी तरह से कंप्लीटली आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई तो उसको आपको पता चलेगा कि इसकी मीनिंग क्या और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जरा ध्यान देंगे। क्या लिखा हुआ है? इफ ए इज इक्वल टू, ए का एक सबसेट दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, 12। यहाँ पे अपना ब्रैकेट क्लोज होता है। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या फाइंड आउट करने का अपने को? ट्रूथ वैल्यू। अब ट्रूथ वैल्यू मैंने आपको बार बार बताया हूँ कि ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ट्रूथ वैल्यू मैंने आपको स्टार्ट से ही बताते हुए आ रहा हूँ कि ट्रूथ वैल्यू जो है यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, एक टी होता है, एक फॉल्स होता है। मीन्स यहाँ पे क्या बताने के, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट के अंदर आपको बताने का है कि ये स्टेटमेंट के जो है ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले आपको गिवन स्टेटमेंट बताना पड़ेगा कि ट्रू है कि फॉल्स है, उसके बेसिस पे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये साइन क्या शो करता है, ये साइन किस चीज की है जो ये स्टेटमेंट के अंदर आगे बिलोंग करेगा, ये सही है या गलत है। ठीक है, तो ध्यान दो। सबसे पहले मैं 2 नए टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा। 2 नया टर्मिनोलॉजी क्या स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए। क्वांटिफायर की पहले बात करूंगा, क्वांटिफायर। ओके, तो क्वांटिफायर जो है 2 टाइप के होते हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ क्वांटिफायर है क्या। ओके, यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट। क्वांटिफायर मीन्स यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं। पहला यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ओके, दूसरा क्या है, ध्यान दो जरा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का सिंबल है ए को आप उसको अपोजिट कर दीजिए, ए जो आपकी साइन है उसको अपोजिट कर दीजिए और ई का मिरर कर दीजिए। ई कैसा रहता है? ऐसा रहता है। इसको मिरर करेंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ये साइन है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए कि ये साइन का और ये 2 साइन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये चैप्टर के अंदर। ये अगर आपको ये दोनों साइन के बारे में मालूमात पड़ गई, ये दोनों साइन किस चीज़ के यूज़ होता है, तो आपको 100% मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 1 यही साइन की वजह से ड्रॉप कर देते हैं। ये क्वेश्चन क्यों ड्रॉप करते हैं? क्योंकि ये साइन को उनको पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, इसको कैसे इसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जरा क्या होने वाला है। क्वांटिफायर में सबसे पहले क्वांटिफायर की डेफिनेशन क्या होती है? अ क्वांटिफायर मीन्स इट इज डिफाइंड एज द इट हैविंग समथिंग वैल्यू और ऑल वैल्यू आर कलेक्शन इन द एग्जिस्ट। मतलब या तो कुछ वैल्यू या फिर पूरा वैल्यू को जो एग्जिस्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड क्वांटिफायर। ठीक है, अब देखिए क्वांटिफायर कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। पहला क्या है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। दूसरा क्या है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर जब भी आएगा तो एक ऐसा आपको क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, ऐसा दिया है जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल x सबसेट ऑफ a, ये साइन जो है सबसेट की है। ओके, यहाँ पे जो दिया है दूसरा क्वेश्चन ऐसा दिया है x सबसेट ऑफ a। ये 2 टाइप का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इस टाइप के साइन बना के दिया हुआ है, एक इस टाइप का। तो आप भी ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि इस टाइप का जब भी साइन बनाया हुआ क्या बोल रहा है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल से आपको क्या याद होता है कि याद होता होगा कि यूनिवर्सल मीन्स पूरी दुनिया में एक्सेप्ट है, मतलब वो हर जगह लागू होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल मीन्स जो भी इसका सबसेट की वैल्यू दी होगी, जैसे यहाँ पे सबसेट की वैल्यू क्या दी है? ए की। यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11, 12 ये आपकी वैल्यू दी है। तो इसके सबसेट के अंदर जो भी एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है? एक्स है, वो पूरी वैल्यू सेटिस्फाइड होना चाहिए। वो पूरी वैल्यू सेटिस्फाइड हुई, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, अब पूरी वैल्यू सेटिस्फाइड मींस यहाँ पे ये पूरी वैल्यू, अगर ये इन केस यहाँ पे ये वाली वैल्यू दी रहती है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर अगर दिया रहता। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर अगर आप लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखा? x सबसेट ऑफ a सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। मीन्स क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू कुछ ऐसा पुटअप करो जो 1 हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर ये दिया है यहाँ पे, तो वहां पे क्या पता चलेगा कि ये वैल्यू में से हर वैल्यू पुटअप करने के बाद उसकी फाइनल आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर यहाँ पे पूरी वैल्यू आ रही है लेकिन एक वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं हो रही इक्वेशन से, दैट इज नॉट अ यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्योंकि वहां पे स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स होगा। क्योंकि यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या बोलता है स्टूडेंट्स?
यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलता है कि हर वैल्यू इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाइड होना मस्ट है। मस्ट है मतलब जरूरी ही है। अगर वो एक भी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होती, वहां पे जो स्टेटमेंट रहेगा कैसा रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो ट्रूथ टेबल क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, एफ आएगी। आप ध्यान दीजिए, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात करूंगा मैं। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में एक जो भी वैल्यू यहाँ पे, एग्जिस्टेंशियल में यहाँ पे ई का मिरर मैं आपको बताऊं, तो ई का मिरर क्या है कि ई का एक्स सबसेट ऑफ ए, तो ए की कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगी, ठीक है। जिसे यहाँ पे क्या दी है कि वैल्यू 3, 5, 7, 9, 11, 12, ओके। तो ये वैल्यू के अंदर कोई भी एक वैल्यू अगर इक्वेशन से आपको सेटिस्फाइड मिलता है, इक्वेशन से वैल्यू सेटिस्फाइड मीन कि एक्स की वैल्यू इसमें से कुछ भी एक पुटअप करता हूं मैं, और वो -8 होने के बाद इक्वल टू कितना आ रहा, 1 आ गया। अगर वो 1 आने के बाद सेटिस्फाइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ये बोलता है कि कोई भी एक वैल्यू इक्वेशन हो या कोई भी टर्म हो, उसमें डालने के बाद अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर अगर सेटिस्फाइड हो गया एक वैल्यू से, तो दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। और फिर ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी। समझ में आया यहाँ तक? तो अगर ये दो चीज की मीनिंग आप समझ गए होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन है आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दो जरा यहाँ पे क्या होने वाला है अभी। तो अभी आपको क्वांटिफायर का मीनिंग पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा पहला दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन जब भी आपका पहला दिया हुआ है, तो उससे पहले क्या करने वाले हम लोग, ध्यान दीजिए। आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्या करने का, इसका आंसर में क्या लिखने का वो ध्यान दो। अब मैं आपको बता दिया, दो साइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक साइन बताया, दूसरा साइन ए का अपोजिट, ठीक है। तो ये साइन क्या मैंने बताया, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होना चाहिए कि कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे ए दिया, मीन्स ए का कोई ना कोई वैल्यू होगा, वो सेटिस्फाइड होना चाहिए इक्वेशन से। अब देखिए 3 - 8, अगर मैं 3 - 8 इक्वल कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए जरा, 3 - 8 की बात करूं, अगर मैं 3 - 8 इज इक्वल टू 1, कितना आ रहा है यहाँ पे, -5 नॉट इज इक्वल टू 1। मतलब पहला ये वैल्यू जो है सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, लेकिन कोई भी एक वैल्यू सेटिस्फाइड होना चाहिए। 5 को अगर मैं पुटअप करता हूँ, 5 - 8 इज इक्वल टू 1, कितना आ रहा है, -3 नॉट इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। 7 पुटअप करूंगा, 7 - 8 इज इक्वल टू 1, कितना आ रहा है, -1 इज नॉट इज इक्वल टू 1, क्योंकि -1 1 नॉट इक्वल है। अब क्या आ रहा है, 7 के बाद 9 - 8 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 1, मीन्स यहाँ पे एक वैल्यू सेटिस्फाइड हो जा रही है, ठीक है। अब एक वैल्यू सेटिस्फाइड मीन्स यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू सेटिस्फाइड होना चाहिए, किसके लिए, जब एग्जिस्टेंशियल रहेगा। क्वांटिफायर कैसा रहेगा, एग्जिस्टेंशियल। अगर वो यूनिवर्सल रहता तो हर वैल्यू को सेटिस्फाइड करना मस्ट रहता, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान दो जरा, ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखना क्या आपको, ध्यान दो स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा, अभी कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है, 9। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 9 इज सेटिस्फाइड, क्योंकि सेटिस्फाइड हो रही है इक्वेशन से, सेटिस्फाइड दी इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन है स्टूडेंट, मालूम है इक्वेशन, x - 8 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 में पुटअप किया, तो यहाँ पे सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर क्या लिखने का, द गिवन स्टेटमेंट इज, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके, क्योंकि ट्रू है यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सो यहाँ पे लिखना आपको जरूरी है, द ट्रूथ वैल्यू इज, द ट्रूथ वैल्यू इज क्या आ गया, टी आ गया। समझ में आया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड हो सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एक्स सबसेट ऑफ ए, फिर क्या दिया, x² प्लस x इज एन इवन नंबर। मीन्स क्या बोल रहा है कि ये जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या बोला है यहाँ पे कि जो a का सबसेट वैल्यू होगी वो हर वैल्यू ये वैल्यू से सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये वैल्यू से क्या सेटिस्फाइड होना चाहिए कि इसमें पुटअप करने के बाद उसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि व्हाट इज इवन नंबर, इवन नंबर क्या है, ठीक है। इवन नंबर आपको पहले से मालूम होना चाहिए। तो इवन नंबर क्या होता है स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिए, इवन नंबर इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे, 2, 4, यहाँ पे जितने भी आपको ऐसा मिलने वाला जो 2 से डिवाइड होंगे दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। 2, 4, 6, 8, 10 दैट इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। तो ये 2, 4 आपको एक एक ऐप आने वाला है,
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, समझ में आया, 28 30, ये दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पहले आपको ध्यान देने का, यहाँ पे किस टाइप का क्वांटिफायर दिया हुआ है, ये क्वांटिफायर किस टाइप का दिया, यूनिवर्सल। मींस क्या पता चला कि इसके अंदर जो ए की वैल्यू, अब ए की क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक्स है, मतलब एक्स की बात हो रही है, एक्स और ए की बात हो रही है, तो ए की जो बात हो रही है, ए की जो वैल्यू है वो एक्स के अंदर पूरी तरह से सेटिस्फाइड होना चाहिए। और कैसा सेटिस्फाइड होने के बाद वैल्यू क्या आना चाहिए, इवन नंबर। ध्यान दो कौन से टाइप का नंबर आना चाहिए, इवन नंबर। ठीक है, अभी आप उसका ना यहाँ पे आपको ना लिखते हुए आप बाजू में हमेशा आप रफ वर्क से यूज करेंगे और सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं वो चेक करने का, हमेशा चेक करने का स्टूडेंट। जरा ध्यान दो वहां पे क्या होने वाला है, ध्यान दो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऐसा दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं 3 पुटअप करता हूँ एक्स की जगह, तो 3 जब पुटअप करूंगा तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। पहले अगर वैल्यू डालने के बाद क्या पता चला, इवन नंबर। ठीक है, क्योंकि 12 इज अ इवन नंबर, मैं आपको बता चुका हूँ। अभी दूसरी वैल्यू में 5 पुटअप करूंगा, यहाँ पे पहली वैल्यू हो गई, अभी दूसरी वैल्यू जब मैं 5 पुटअप कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे पहली वैल्यू हो गई, दूसरी वैल्यू हो गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू कितना पुटअप करूंगा, 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x है 5, तो कितना हो जाएगा, 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। ओके, यहाँ पे तीसरी वैल्यू अगर मैं पुटअप कर रहा हूँ, अभी ध्यान दो तीसरी वैल्यू जब मैं पुटअप कर रहा हूँ, तीसरी वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 का अगर मैं स्क्वायर करूँ कितना हो जाएगा, 49, प्लस यहाँ पे 7 करूंगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए 7, 49 और 7 कितना हो जाएगा, 56 है, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो इवन नंबर। ओके, 3 वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई। यूनिवर्सल कांस्टेंट के लिए हर वैल्यू सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अगर आप सोच रहे होंगे 11 तक आएगा फिर उसके बाद 12 में ऑटोमेटिक लिख सकते हो, नहीं, क्योंकि कुछ वैल्यू आपको ऐसा मिलने वाला जो हर सेटिस्फाइड होगा, लास्ट वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो वहां से क्वेश्चन को आपको हर चीज में मैच करना, चेक करना जरूरी है। चौथी वैल्यू आप सेटिस्फाइड चेक कीजिए कि है कि नहीं है। चौथी वैल्यू क्या, 9 का स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा, 81, प्लस 9 करूंगा कितना हो जाएगा, 90, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, 11 का चेक करिए आप, 5 पे 11 कितना है, 11 का स्क्वायर करूंगा कितना होगा, 121, प्लस 11 किया कितना आ गया, 132 आ गया, दैट इज ऑल्सो इवन नंबर। ठीक है, कुछ अब 6 वैल्यू चेक कीजिए, 6 वैल्यू कितना है, 12 का स्क्वायर करूंगा कितना आएगा, 144, प्लस 12 कितना हो जाएगा, 156 ऑल्सो अ इवन नंबर। इवन नंबर चेक करने का तरीका मैं आपको बता दिया हूं कि जो भी वैल्यू आए वो 2 से अगर डिवाइड हो जा रहा है दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, ये इवन नंबर 2 से अगर डिवाइड हो रहा है दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। अब यहाँ पे हर वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट कैसा रहेगा, ट्रू रहेगा। मिड ट्रूथ वैल्यू क्या रहने वाली है, ट्रू रहने वाली है। समझ में आया, तो आप क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ ए इज सेटिस्फाइड, द सेट ऑफ ए इज सेटिस्फाइड विथ इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन तो नहीं है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेटिस्फाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि इसी से सेटिस्फाइड हो रहा है। बराबर, इक्वेशन कब आएगा, जब राइट इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू 0 या समथिंग कोई वैल्यू आने वाली है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे चेक किया अपना, आप भी ऐसे चेक करेंगे बाजू में। एग्जामिनर को यहाँ पे आपको लिखना नहीं है चेक करके, यहाँ पे आप खुद से चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखना आपको। द गिवन स्टेटमेंट इज क्या है, द गिवन स्टेटमेंट इज क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे ट्रू। फिर उसके बाद सेम ये चीज लिखेंगे, सो द ट्रूथ टेबल इज, सॉरी ट्रूथ वैल्यू इज, सो द ट्रूथ वैल्यू इज क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रू है दैट इज कॉल्ड टी। तो आप हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। लिखना ये 3 ही लाइन है स्टूडेंट, लेकिन ये सेटिस्फेक्शन आपको मालूम होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की वैल्यू क्यों बताऊँ, क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये अगर मालूम पड़ा तो ही आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का साथ में स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड हो सकूँ। अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 के बाद थर्ड की तरफ जा रहे हैं। थर्ड में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एक्स सबसेट ऑफ ए सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 0। मीन्स क्या आना चाहिए कि यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल की बात करें तो कोई एक एटलीस्ट 1 वैल्यू की बात करेंगे हम लोग, तो इसमें से 6 वैल्यू जो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू दिए, इसमें से कोई एक वैल्यू ऐसा आना चाहिए जो उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर मीन्स क्योंकि वो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे वो लेस देन 0 आएगा। अब लेस देन 0 आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई भी एक वैल्यू है उसके अंदर पहली बात तो माइनस दिया हुआ नहीं है। माइनस दिया रहता तो भी स्क्वायर के साथ अगर मैं क्या बोलते हैं, मैं उसको स्क्वायर करता तो माइनस माइनस स्क्वायर का प्लस हो जाता। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको मालूम होना चाहिए, जब कोई भी माइनस भी नहीं
दिया हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्यूब होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, यहाँ पे अगर क्यूब होता और यहाँ पे माइनस होता तो ही एक वैल्यू माइनस आने वाली थी, ठीक है। तो वहां पे फिर आप चेक करते कि माइनस में हर चीज सेटिस्फाइड होती है वहां पे, लेकिन यहाँ पे सब प्लस में है तो यहाँ पे सेटिस्फाइड होने ही वाली नहीं है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, द सबसेट ऑफ ए वैल्यू is not satisfied, okay, not satisfied है किससे, not satisfied with किससे, किसी ना किसी तो आपको बताना पड़ेगा, not satisfied with x स्क्वायर लेस देन 0, इससे सेटिस्फाइड नहीं है। उसके बाद क्या पे लिखेंगे आप, द गिवन स्टेटमेंट इज, गिवन स्टेटमेंट कैसे स्टूडेंट्स, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही। एटलीस्ट एक वैल्यू सेटिस्फाइड होना चाहिए यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए, लेकिन एक भी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, द ट्रूथ, सो द ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, मींस एफ है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर x सबसेट ऑफ a, x इज एन इवन नंबर, मींस क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू हो डायरेक्टली इवन नंबर बताने का है, और यूनिवर्सल की बात करें मींस हर वैल्यू यहाँ पे इवन नंबर होनी चाहिए। 3 इवन नंबर है क्या, देखिए यहीं पे जो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, यहीं पे जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है हमको, पहले ही देख लिया, क्योंकि यूनिवर्सल में कोई भी एक अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए, the set of a value is not satisfied with x, क्योंकि यहाँ पे x की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कैसा है, फिर यहाँ लिख सकते हैं the given statement is क्या है, false है, ओके, the given statement is false। तो ट्रूथ वैल्यू क्या आने वाली है इसकी, सो द ट्रूथ वैल्यू क्या आने वाली है इसकी, फॉल्स ही आने वाली है, ओके। समझ में आया स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जरा ध्यान दीजिए अभी क्या हम लोग का हो रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ डायरेक्ट जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर x सबसेट ऑफ a सच दैट 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 40, मीन्स क्या है कि यहाँ पे एक्सटेंशियल क्या बोल रहा है, यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात कर रहा है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मीन्स यहाँ पे कोई एक वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे और वो कितना ग्रेटर देन 40 होना चाहिए। तो अब इसलिए इसके अंदर कोई एक वैल्यू ऐसी आएगी जो 40 होगी। देखिए यहाँ पे 3 कर रहा हूँ मैं, तो 3 कितना हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 3 9 हो गया, 9 8 कितना हो गया 17 ग्रेटर देन है क्या 40 से, नहीं है, पहली वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे अगर यूनिवर्सल होता तो यहाँ पे डायरेक्टली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता, लेकिन एग्जिस्टेंशियल है, मतलब कोई भी एक वैल्यू हमको यहाँ पे सेटिस्फाइड कराना मस्ट है। तो यहाँ पे 3 नहीं हुआ चलेगा, कोई इशू नहीं है। 5 देखते हैं, 5 3 कितना हो गया 15 8 कितना हो गया 23 भी ग्रेटर देन नहीं है। अभी 7 की बात करेंगे, 7 3 21 और 8 कितना हो गया 29, ये भी नहीं है। 9 का 9 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो गया, 27 और 8 कितना हो गया 35, ठीक है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 14 नहीं। लेकिन 11 का ध्यान दीजिए, 11 3 कितना होता है 33, ठीक है, 33 और 8 कितना हो गया 41 इज ग्रेटर देन 40, ओके। यहाँ पे एक सेटिस्फाइड हो गया। अब एक सेटिस्फाइड हो गया तो दूसरा देखने की जरूरत नहीं है, वो भी हो या ना हो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल के लिए एक वैल्यू अगर सेटिस्फाइड हो रहा है दैट इज मस्ट, ओके। तो यहाँ पे द सेट ऑफ ए वैल्यू इज सेटिस्फाइड, ओके, सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ से सेटिस्फाइड हो गया, कौन से, सेटिस्फाइड विथ, यहाँ पे आपको लिखने का है सेटिस्फाइड विथ 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 40, ओके, 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 40, यहाँ पे एक सेटिस्फाइड हो गया। तो द गिवन स्टेटमेंट इज यहाँ पे क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है यहाँ पे। तो द ट्रूथ वैल्यू इज क्या होगा, टी होगा, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर x सबसेट ऑफ a 2x प्लस 9 ग्रेटर देन 40, मतलब 14 मीन्स यहाँ पे जो भी एक वैल्यू है वो अगर आप पुट कर रहे हैं तो वो 14 से बड़ा आना चाहिए, 14 से बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप 3 भी अगर पुटअप करते हैं, 3 2 जा 6
6 और 9 कितना हो रहा है, ध्यान दीजिए 6 और 9 कितना हो रहा है 15। अगर एक 15 हो रहा है तो 3 से बड़ी वैल्यू जब सब पुटअप करते जाएंगे तो 14 से बड़ा होना मस्ट है, क्योंकि 3 अगर मैं पुटअप किया 3 2 कितना हो गया 6, 6 और 9 कितना हो गया 6 और 9 कितना हो गया 15, तो 15 ग्रेटर देन 40 आ गया 14 आ गया। अब 5 पुटअप करेंगे 5 2 10, 10 और 9 19 हो गया। 7 पुटअप करेंगे 7 2 कितना हो गया 14 और 14 9, यहाँ पे देखिए बढ़ते जा रहा 14 9 23 हो गया। तो यहाँ पे मस्ट है कि 14 से बढ़ेगा, तो द सेट ऑफ ए वैल्यू इज सेटिस्फाइड होने वाला है। यहाँ पे भी किससे सेटिस्फाइड होगा, इक्वेशन से सेटिस्फाइड विथ यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखिए 2x + 9 ग्रेटर देन 14। ओके, तो द गिवन स्टेटमेंट इज कैसा स्टूडेंट, ट्रू है। ओके, तो द ट्रूथ वैल्यू इज क्या है, टी है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अभी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अभी हम लोग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फॉरवर्ड हो सकूं। तो स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है यहाँ पे, राइट द डुअल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन का जो पोर्शन है डिलीटेड पोर्शन है। ये जो 2020 के जो बैच के स्टूडेंट्स है जो 2020 में एग्जाम देने वाले थे मीन जो अभी होल्ड पे एग्जाम, उनके एग्जाम का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो लेफ्ट में जा रहे हैं राइट में जा रहे हैं, उनका कुछ अभी तक अता पता नहीं है। तो स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन उनके सब्जेक्ट के उनके सिलेबस के हिसाब से ये जो पोर्शन है क्वेश्चन नंबर 2 है डिलीटेड है। लेकिन ये आने वाले बैच के जो 2021 या 22 में अगर ये गवर्नमेंट अगर इसको अप्लाई कर देती कि नहीं भाई इसका सिलेबस रहेगा, तो आपको मैं पहले से इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप भी अगर सिलेबस रहता है आपका तो वो पढ़े, नहीं रहा तो वेल एंड गुड और अच्छी बात है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग यही चाहते हैं ना एग्जाम देना पड़े तो बेहतर है। लेकिन स्टूडेंट जरा ध्यान रखिए, एग्जाम देना बहुत मस्ट है, एग्जाम देने से आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जरा ध्यान दे क्या होने वाला है यहाँ पे, डुअल्स। ये आपका सिलेबस जो ओमिटेड है, ओमिटेड मींस कटा हुआ अभी फिलहाल, लेकिन आने वाले जो अभी 11th से 12th में गया है 2022 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनका अभी तक अता पता नहीं है कि डुअल्स का जो सिलेबस है कि नहीं है। अगर है तो पढ़िए, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो डुअल्स आपको लिखने का क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अब आपको सबसे पहले मस्ट मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स कि डुअल्स होता क्या है। तो डुअल्स में याद रखिए 2 चीज का सेटिस्फेक्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि डुअल्स अगर आया तो आपको 2 चीज याद रखने का है कि एंड की जगह आपको क्या चेंज करने का है, और बनाने का है। ठीक है, एंड की जगह क्या बनाने का है, यहाँ पे ये साइन लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड की जगह आपको इंटरचेंज क्या करने का है, और करने का। मीन्स यहाँ पे एंड की जगह क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं। ओके, या फिर और आया तो और की जगह क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे। एंड की साइन ध्यान रखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। या फिर टोटोलॉजी मीन्स टी अगर आया तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन, सी लिखेंगे। ठीक है, या फिर सी आया अगर डेट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन आया तो क्या लिखेंगे, टोटोलॉजी लिखेंगे, टोटोलॉजी। यहाँ पे निगेशन का कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है। यही सिर्फ 4 चीज चेंजेस होने वाले। स्टूडेंट जरा ध्यान रखिए, अगर डुअल्स अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो डुअल्स में आपको चेंजेस क्या क्या करना है, एंड आया तो और लिखने का है, और साइन आया तो एंड की साइन लगाने का है, टी की साइन आया तो सी हटाने का है, सी की साइन आया तो टी हटाने का है, टी लगाने का, सॉरी। ठीक है, तो आप उसके अलावा एस, यहाँ पे जैसे कहीं कहीं क्वेश्चन में एस दिया है तो एस से आपको जरा भी उसको डिस्टर्ब नहीं करने का, क्योंकि इसके अंदर सेटिस्फाइड डुअल्स में कुछ बोला है कि ऐसा कुछ एस का रूल नहीं बोला है। तो यहाँ पे आपको 4 ही चीज यूज करने के, कि एंड आया तो आर यूज करेंगे, और यूज करेंगे, और की साइन आए तो एंड की साइन यूज करेंगे, टी की साइन डेट इज कॉल्ड टोटोलॉजी, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.2 के एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज टोटोलॉजी, व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्शन, व्हाट इज कंटिजेंसी। तो स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, मेरा कॉन्टिजेंसी की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो कॉन्टिजेंसी की स्पेलिंग ये है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक सिर्फ यहाँ एन का इशू था, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली स्पेलिंग से इशू चला सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन की जगह क्या, अब यही 4 चीज डुअल्स की मीनिंग बताता है। तो आप ध्यान रखिए, अभी इसका मैं आंसर लिखता हूँ, आंसर का 1 क्या रहेगा, पी मैं एज इट इज लिखूंगा, तो यहाँ पे आप पहला ऐसा क्या लिखेंगे, द डुअल्स इज। यहाँ पे आप हर आंसर के अंदर लिखेंगे द डुअल्स इज। ओके, फिर उसके बाद पी एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे किसकी साइन है, और की जगह मैं क्या लिखूंगा, जब डुअल्स लिखूंगा तो एंड लिखूंगा। ओके, क्यों एज इट इज लिखूंगा, फिर यहाँ पे एंड है तो एंड की जगह क्या लिखूंगा, और लिखूंगा। दैट इज योर फाइनल आंसर। पहला आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब ये ध्यान दीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे भी आप ऐसे लिखेंगे द डुअल्स इज। ओके, द डुअल्स इज, उसके बाद क्या लिखेंगे, पी एज इट इज लिखेंगे, एंड की साइन है तो एंड की साइन की जगह क्या लगाएंगे, एंड साइन की जगह क्या लगाएंगे, और की साइन लग गए, यहाँ पे ब्रैकेट क्यों यूज किया मैं, एंड की साइन फिर आया, फिर क्या लगाएंगे, और की साइन। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा क्या होने वाला है, यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, द डुअल्स इज। ओके, पी एज इट इज लिखेंगे, और की साइन है, और की साइन की जगह क्या लिखेंगे, एंड, क्यों एज इट इज लिखेंगे, इसके अंदर क्यों पी के अंदर ये सब चेंजेस नहीं करना, निगेशन है, निगेशन भी वैसा रखने का है। ठीक है, यहाँ पे एंड की साइन की जगह क्या लिखेंगे, और आर एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि आर और इसकी मैं कुछ बात क्या सिर्फ टी और सी की बात किया हूं मैं,
आर यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, देखिए आर के बाद क्या लिखूंगा, और के साइन है, और के साइन की जगह क्या लिखूंगा, एंड एस एज इट इज लिखूंगा। दैट इज कंप्लीटेड ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का थर्ड भी कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, यहाँ पे पी एज इट इज लिखूंगा। पी एज इट इज से लिखने से पहले क्या लिखूंगा मैं, द डुअल्स इज, ये लिखना आपको भूलना नहीं है, ये लिखना मस्ट है। एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आप लिख किसका रहे, क्या लिख रहे हैं, डुअल्स का लिख रहे हैं कुछ और लिख रहे हैं। पी एज इट इज लिखेंगे, एंड की जगह क्या लिखेंगे, और निगेशन क्यों होने वाला है। दैट इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अभी फाइव देखिए, फाइव थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बड़ा मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे बिग क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ बड़ा, लेकिन इजी वही मेथड है। निगेशन आप जैसा वैसे लिखेंगे, क्योंकि निगेशन का कुछ भी रूल यहाँ पे बताया नहीं है, ठीक है। पी एज इट इज लिखेंगे, और साइन की जगह क्या लिखेंगे, एंड क्यों, कंप्लीटेड ये। फिर यहाँ पे एंड की जगह क्या लिखेंगे, और ओके। यहाँ पे निगेशन आर जैसा वैसे लिखेंगे, यहाँ पे साइन कैसी है, एंड की, इसको क्या लिखेंगे, और एस। समझ में आया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए, अभी द डुअल्स इज ऐसे लिखेंगे आपको, द डुअल्स इज, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, निगेशन की जगह निगेशन जैसा वैसे ही, पी एंड की जगह और, ओके। यहाँ पे निगेशन क्यों एज इट इज लिखेंगे, एंड की जगह क्या आएगा, और। ध्यान दीजिए, फिर ये ब्रैकेट के अंदर पी एज इट इज लिखा, और की साइन की जगह क्या आएगा, एंड की साइन आएगी। ये ब्रैकेट कंप्लीटेड। यहाँ पे किसकी साइन है, एंड की जगह क्या आने वाला है, और, ओके, निगेशन आर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीटेड हो गया। तो स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का 2 के 6 के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं 6 तक। अभी 7 जरा ध्यान दीजिए, 7 क्या बोल रहे हैं, निगेशन ऑफ पी और क्यू ब्रैकेट क्लोज, फिर एंड की साइन है, फिर पी और निगेशन, फिर ब्रैकेट यूज होने वाला क्यू एंड निगेशन एस। यहाँ पे आपको डुअल्स के अंदर मैं बार बार बताते चल रहा हूँ कि आपको यही 4 चीज यूज करना है, बाकी क्या वैल्यू दी है उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होने वाला है, यहाँ पे निगेशन एज इट इज लिखने वाला हूँ मैं, पी भी एज इट इज लिखूंगा, और की साइन यहाँ पे क्या लगेगा, एंड क्यों, यहाँ पे पहला कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे किसकी साइन है, एंड की, क्या लगेगा, और की साइन लगाया मैं, पी एज इट इज लिखा, और की साइन है क्या लगाऊंगा, एंड की। निगेशन से आपको जरा भी डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए डुअल्स के अंदर, क्यों आपको एज इट इज लिखा, यहाँ पे एंड की साइन है क्या लगाऊंगा, और निगेशन एस। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 7, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 जरा ध्यान दीजिए, 8 में क्या है। अब यहाँ पे देखिए सी आया, सी और टी आया, तो क्या चेंजेस करना है, सी आया अगर तो सी की जगह क्या लिखेंगे, टी। जब भी डुअल्स यूज कर रहे हैं तो सी के बाद क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। देखिए यहाँ पे टी लिखा हुआ है, यहाँ पे और की साइन है क्या लगाऊंगा, एंड की साइन, ओके। पी एज इट इज लिखूंगा, एंड की साइन है क्या, अभी और की साइन, क्यू और की साइन है क्या लिखूंगा, एंड आर, ओके। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है आपको, निगेशन पी और ब्रैकेट के अंदर क्यू एंड आर, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद एंड टी। देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, निगेशन है तो निगेशन आप एज इट इज लिखेंगे, पी एज इट इज लिखा, और की साइन के बाद क्या लिखूंगा मैं, एंड लिखूंगा, जबकि मैं डुअल्स कर रहा हूँ, ओके। ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर क्या लिखूंगा, क्यू, एंड के साइन की जगह क्या लिखूंगा, और, क्योंकि डुअल्स के अंदर। अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंड था, तो एंड की जगह मैं क्या लिखूंगा, और की साइन लिखूंगा, ओके। अब यहाँ पे टी है, तो टी की जगह क्या लिखता हूँ डुअल्स के अंदर, सी लिखना आपको, ठीक है। यही सिर्फ चेंजेस करना है आपको, टी की जगह सी, सी की जगह टी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 2 का 10 देखिए, यहाँ पे क्या है, पी एज इट इज लिखूंगा, एंड की जगह और क्या लिखूंगा, और की साइन है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एंड क्यू लिखूंगा, ओके। यहाँ पे किसकी साइन है, और की साइन है, और की साइन की जगह क्या लिखूंगा, एंड की। यहाँ पे क्या दिया हुआ, सी, सी की जगह क्या लिखूंगा, टी, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो जो आपको बनाऊं तो उसमें आपको नया क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करा चुका, ओके। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, ओके। थैंक यू।